क्या हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या में चीजें उस हिसाब से नहीं है जैसे पहले दिखती थी? ये सवाल इस मुकाबले से पहले आरसीबी और एमआई मुकाबले से पहले सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बना हुआ था, क्योंकि लगातार हार्दिक पांड्या कुणाल पांड्या एक साथ दिखने वाले साथ दिखते नहीं थे। लेकिन इस मुकाबले में कहीं ना कहीं तस्वीरें और ज्यादा साफ हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से आमतौर पर जब गेंदबाजी हो रही होती है या फील्डिंग के दौरान ये दोनों एक दूसरे से बात करते दिख जाते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप देखें वो भाईचारा इनका दिख जाता ही है। लेकिन इस मुकाबले में जब हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी कर रहे थे, जब कुणाल पांड्या गेंदबाजी कर रहे थे, दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं। और जब हार्दिक पांड्या आउट होकर गए, वहां पर जिस तरीके से कुणाल पांड्या ने सेलिब्रेट किया, लोगों ने फिर से कयास लगाना शुरू कर दिया कि मामला कुछ तो ऐसा है जो हार्दिक और कुणाल के बीच में, जिससे कुणाल इतने ज्यादा आहत है कि इस लेवल का सेलिब्रेशन कर रहे हैं और प्लस दोनों की बातचीत नहीं है। मैच के बाद कुणाल से हार्दिक को लेकर कुछ पूछा गया, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया। लेकिन मैच के बाद अगर आप देखेंगे, चाहे हार्दिक की जो गर्लफ्रेंड है महिका, वो अलग निकलती दिखी मैच के बाद, तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। इसके अलावा चाहे अगर बात करें कुणाल पांड्या की वाइफ, वो भी अलग ही दिखी, दोनों एक साथ दिखाई भी नहीं दिया। इससे पहले हमने हमेशा देखा था, यहाँ तक कि अगर आप देखें, चाहे जब नताशा थी हार्दिक के साथ, तो नताशा और कहीं ना कहीं पंखुड़ी एक साथ दिख जाती थी, दोनों की बॉन्डिंग बड़ी जबरदस्त नजर आती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। मुकाबले के बाद अगर आप देखें, जब पोस्ट मैच में आए हुए थे कुणाल पांड्या, तो उन्होंने इस जीत को लेकर जो बयान दिया उसमें उन्होंने हार्दिक का भी चर्चा किया। उन्होंने कहा कि देखिए, वानखेड़े स्टेडियम मेरे दिल के बेहद करीब है। मैंने यहाँ मुंबई इंडियंस के लिए 6 साल तक खेला है। आखिरकार पॉइंट्स तो घर ही आ रहे हैं, एक पांड्या को तो जीतना ही था। अब यहाँ पर उनके इस बयान से तो साफ तौर पर लगेगा कि मामला फिर भी ठीक है। लेकिन जिस तरीके से मैच के बाद दोनों एक हाथ मिलाते भी नहीं दिखे हैं, और इस विजुअल ने लोगों को कहीं ना कहीं और ज्यादा इस पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया कि भाई मामला उतना ठीक नहीं है जितना यहाँ पर कुणाल पांड्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। और जितना लोग हार्दिक और कुणाल को जानते हैं, उनको पता है कि यार अगर इनकी बॉन्डिंग जबरदस्त होती है तो कहीं ना कहीं स्क्रीन पर दिख जाती है, ये लोग बाहर भी दिख जाते हैं। लेकिन काफी समय से दोनों एक साथ नहीं दिखे हैं। यहाँ तक कि अगर आप देखें, चाहे सोशल मीडिया पर, कि अगर हार्दिक चाहे वर्ल्ड चैंपियन बनना हो, उसके बावजूद भी ना कुणाल पांड्या का कोई स्टेटस, ना उनके परिवार की तरफ से कोई स्टेटस। तो ये सारी चीजें मिलकर ऐसा लग रहा है कि इन दोनों भाइयों के बीच में किसी ना किसी बात को लेकर लड़ाई तो हुई है। अब अलग अलग चीजें वहां पर सामने जरूर आई हैं, कि चाहे महिका को लेकर कि मामला इस तरीके का है कि कुणाल पांड्या और उनकी वाइफ पंखुड़ी खुश नहीं रहते, तो ये तमाम चीजें जरूर हैं। लेकिन अगर मुकाबले की बात करें तो यहाँ पर भी हार्दिक पर कहीं ना कहीं कुणाल पांड्या भारी पड़ गए हैं। प्रदर्शन वाइज अगर आप देखेंगे, कुणाल पांड्या ने इस मुकाबले में 4 ओवर की गेंदबाजी करी, जिसमें 26 रन देकर 1 विकेट, और फील्ड के दौरान भी बड़े एग्रेशन में दिख रहे थे, फील्डिंग भी जबरदस्त कर रहे थे। हार्दिक पांड्या की बैटिंग की अगर बात करें तो 22 गेंदों पर उन्होंने 40 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। गेंदबाजी से भी हार्दिक पांड्या ने शुरुआत के 3 ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी करी, आखिरी ओवर में जरूर उनके रन पड़ गए। तो ये अगर आप देखेंगे स्टैट्स में कुणाल भारी पड़े, और कहीं ना कहीं ये जो विवाद है, ये मामला और ज्यादा आगे बढ़ने वाला है जिस तरीके से चीजें यहाँ पर हो रही हैं। आपको क्या लगता है कि इन दोनों भाइयों के विवाद में किसका पॉइंट अगर आप देखेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो हर कोई एक दूसरे का पॉइंट गिनाने लग जाता है कि भाई ये सही था, ये सही था, आपके हिसाब से किसकी यहाँ पर गलती ज्यादा नजर आती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर।